عامر، میں اور میری بدروح ڈائن تجھ سے بدلہ لیں گے. اے کوہستانی قلعے کی جادوگر شرارہ گل، بدروح ڈائن کے ساتھ حاضر ہو، حاضر ہو. اے پیکرے شرارہ گل بدروح ڈائن، آج تیرے لیے اچھا موقع ہے. آج نشان کے پاس ہمارے دشمن عامر کامل کا وہ تعویذ بھی نہیں ہے. جا جا اور اسے بیوقوف بنا کر اپنا دیوانہ بنا لے اور اسے اس پرانے محل میں لے کر آ. میں اس پرانے محل کو نظر کا دھوکہ بنا کر نیا آراستہ پیراستہ محل بنا دوں گی. جا جاتی ہوں. اور تو دیکھ ساحرہ مدرکہ، شرارہ گل کا ہر قدم کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی مقصد کی منزل تک پہنچ جائے گا. نشان اب میرے حسن کی بجلیوں سے نہیں بچ پائے گا. محترمہ، محترمہ، کوئی ہے؟ محترمہ آپ گھبرائیے نہیں، میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں. محترمہ آپ ابھی آیا. محترمہ گھبرائیے نہیں محترمہ، مجھے اپنا ہمدرد سمجھیے. مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے. آپ اٹھیے بھی نہیں، میں آپ کو اٹھاتا ہوں. آپ کے جسم میں تو کانٹے ہی کانٹے چبھ گئے ہیں. آپ لیٹے رہیے، ٹھہریے. آپ گھبرائیے نہیں محترمہ. تکلیف تو ہو رہی ہوگی نا آپ کو؟ بہت زور سے گری تھی آپ، میں نے دیکھا تھا. بہت کانٹے چبھ رہے ہیں. پتہ نہیں اب کیسے نکلیں گے یہ. میں نکال رہا ہوں، آپ بالکل نہ گھبرائیں. آپ کا جسم تو زخمی ہو گیا ہے. اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے گھر چلیے. میری امی جان اور میری چھوٹی بہن آپ کے زخموں پر مرہم لگا دیں گی. نہیں، شکریہ. آپ کو اتنی تکلیف دی اور پھر آپ کی امی جان اور بہن کو بھی تکلیف دوں.
ये मेरी शराफत मुझे इजाजत नहीं देती। आपकी शराफत और बुलंद अखलाक को देखते हुए क्या मैं कुछ अर्ज करने की जुर्रत कर सकती हूँ? जरूर फरमाइए। जहाँ आपने मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ की हैं, वहाँ एक करम आप मुझ पर और फरमाइए। मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। अकेले मुझसे चला नहीं जाएगा। हाँ हाँ, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने अपनी तकलीफ में आपका नाम भी नहीं पूछा। यही हाल मेरा है। आपकी तकलीफ देखकर मैं नाम पूछने की रस्म अदा करना ही भूल गया। मुझे ज़िशान कहते हैं। मैं सोफो निस्बा हूँ। सोफो निस्बा? हाँ, गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा हूँ मैं। गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा? हाँ। लेकिन गुर्जिस्तान से यहाँ कैसे आना हुआ आपका? शौहर की तलाश में आई हूँ। कोई शरीफ नेक नौजवान दिल को पसंद आ जाए तो बस उसके कदमों की धूल बनकर रह जाऊंगी मैं। शौहर के मुतालिक आपके ख्यालात बड़े शौहर परस्त हैं। आपके हर लफ्ज से अपने शौहर के लिए इज्जत, मोहब्बत और खिदमत का जज्बा नजर आता है। सिर्फ खिदमत ही नहीं, वफा भी मेरी शामिल है शौहर से मोहब्बत करने में। समझिए। मैं अपनी शैतानी चालों में कामयाब होती चली जा रही हूँ। आमिल कामिल का वो दामाद, वो शरीफ इंसान ज़िशान, चुड़ैलों और डायनों के जहन्नुम तक तो जा पहुँचा है। सोफो निस्बा। ज़िशान, हमारे दिल ने आपको पसंद कर लिया है। मगर मेरी तो शादी होने वाली है। आइंदा माह चांद की 10 तारीख को आबिदा से। उससे पहले आप मुझसे शादी कर लें, उसके बाद आबिदा से भी शादी कर लेना। आपके यहाँ तो पहली बीवी की इजाजत से दूसरी शादी होती है। आप मुझे पहली बीवी बना लेना, मैं इजाजत दे दूंगी। फिर आबिदा से दूसरी शादी कर लेना। मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता। तो आप हमारा दिल तोड़ना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, आखिर हमारी औकात ही क्या है। और फिर बस थोड़ी ही देर पहले की तो मुलाकात है। कभी कभी बरसों की मुलाकातों में वो बात नजर नहीं आती जो कुछ देर की बात में बरसों की मुलाकात नजर आती है। जैसे कि आपकी और मेरी मुलाकात।
आबिदा से इंतजार करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी अमीरुल मोमिनीन। पहले मैंने माँ बाप से सोफो निस्बा से शादी करने का इरादा जाहिर किया। माँ बाप बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने सोफो निस्बा से शादी करने की इजाजत नहीं दी। मेरे छोटे भाई बहन ने भी मुखालिफत की। सबने यही कहा कि इस शरीफ खानदानी घर में अगर बहू बेगम बनकर आ सकती है तो सिर्फ आबिदा, आबिदा अमीरुल मोमिनीन। घर में बहुत झगड़े हुए और मैं उन्हें बार बार यही समझाता रहा कि मैं आबिदा से दूसरी शादी कर सकता हूँ, लेकिन सोफो निस्बा से शादी पहले करूंगा। मगर ऐ आशिके जार सोफे निस्बा, ये बता, क्या तुम्हारे दिल में आबिदा के लिए जरा भी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं थी? नहीं थी, जरा भी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं थी अमीरुल मोमिनीन, जरा भी नहीं। बहुत खुदगर्ज थे तुम जिशान। एक पाक दामन औरत आबिदा के जज्बात का तुमने एहतराम नहीं किया और एक नापाक औरत थी ख्वाहिशों को ही तुमने अपनी जिंदगी समझ लिया। ये सब जादू का असर था, जादू का। वो ख्वाब ही था। जब मेरी आंख खुली तो देखा वो ख्वाब हकीकत बन चुकी थी, वो ख्वाब हकीकत बन चुकी थी। मेरा यकीन कीजिए बेगम आलिया मौजिमा, मेरा यकीन कीजिए। वाकई ये कितनी अजीब कहानी है। इस अजीब कहानी के सबूत भी बड़े ही अजीब होंगे। हाँ अमीरुल मोमिनीन, इस सच्ची कहानी का सबूत है वो आमिल कामिल और उनकी नेक सीरत बेटी आबिदा अभी भी मौजूद है, अभी भी। और मेरे खानदान की दर्दनाक कहानी सुनाते हुए वो मेरे माँ बाप की कब्रें, उनके मज़ार, सबूत है अमीरुल मोमिनीन, सबूत है। मेरे लापता छोटे भाई बहन, सबूत है बेगम आलिया, जिनकी लाशें मुझे अभी भी नहीं मिली, वो सबूत है। हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक है जिशान। हाँ, शरीक है जिशान। ये बताओ, ये जो तुम घोड़ी को 40 थरियां मारते हो और फिर वो चिल्लाती है, ये क्या राज है? ये राज तो बहुत देर के बाद मालूम होगा अमीरुल मोमिनीन। अभी तो ऐ मेरे गम गुजार शरीके गम, मेरा ये गम सुनो कि मैंने आबिदा को एक खत लिखा कि मेरी दूसरी बीवी बनने के लिए मेरी शादी की इल्तिजा कबूल करें। ये इल्तिजा नहीं, मेरी बेइज्जती है, मेरे माँ बाप की बेइज्जती है, मेरे खानदान की बेइज्जती है, तौहीद है मेरे मोहब्बत की, वादा खिलाफी है, ये बेईमानी है, धोखा है, फरेब है। उससे, मेरी जिंदगी से, मेरी मोहब्बत से। अम्मा जान, देखिए जिशान ने क्या लिखा है अब्बा जान। उसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने मुझे मौत का परवाना भेजा है अब्बा जान। वो किसी लड़की से शादी कर रहा है। क्या बात है? खैर तो है? कौन मर गया? आपकी बेटी मर गई अम्मी जान। खुदा ना करे मरे तो दुश्मन। क्या बात है, आप बताते क्यों नहीं? जिशान दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। शादी कर रहा है? दूसरी लड़की से? हाँ। नहीं, ये धोखा किया उसने हमारे साथ।
जल्दी चलिए, हम उससे और उसके माँ बाप से पूछेंगे हमसे धोखा क्यों किया। अब बेकार है वहां जाना। उसने हमारी सारी खुशियां खाक में मिला दी, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हम उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इस बुढ़ापे में बेटा हमें ये दुख देगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमारे इनकार के बावजूद वो उस लड़की से शादी करके यहाँ आ गया। बेचारी आबिदा के अरमानों का खून कर दिया उसने। उस नाफरमान से कह दो चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। आप क्यों जाते हैं? मैं ही अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। आपको यहाँ से जाना हो तो जाइए, आपकी बीवी आपके साथ नहीं जाएगी। सफोनिस्बा, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो एक फर्माबरदार बहू बेगम को कहना चाहिए। क्या तुम मेरा साथ छोड़ रही हो? साथ कहाँ छोड़ रही हूँ? मैं तो अपने बुजुर्गों के साथ अपने खानदान में रहूंगी और इंतजार करती रहूंगी कि आप कब लौट कर आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके बेटे ने आपसे नाफरमानी की है। उसकी मुजरिम मैं हूँ। मेरी वजह से आबिदा पर जो जुल्म हुआ है, मेरी वजह से आपकी जो बदनामी हुई है, मेरी वजह से आप लोगों के दिलों को जो दुख पहुंचा है, उन सब गुनाहों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वरना मैं अपने आप को मुजरिम, गुनहगार समझती रहूंगी। जब तक आप लोग मुझे मुआफ नहीं करेंगे, इन जन्नती कदमों को मैं नहीं छोड़ूंगी। इन कदमों में ही तो अब मेरी जन्नत है। बस बहू बेगम, अब ना रो। हमने मुआफ किया, हमारे खुदा ने माफ किया। ऐसे ही नेक नियत, नेक सीरत बहू हमें चाहिए थी, वो हमें मिल गई। अब तुम दोनों मियाँ बीवी खुशो खुर्रम रहो। तुम्हारी खुशियां देख कर ही हम अपनी सारी जिंदगी काट देंगे। आओ बरखुरदार, मुबारक हो, मुबारक हो। अब्बा जान। नाजिर, नाजरा, तुम दोनों मियाँ बीवी हमारे बरखुरदार ज़ीशान की खाबगाह को फूलों से सजा दो। जी अब्बा जान, अम्मी जान, शादी में तो मैं किसी को बुला नहीं सका, इसीलिए एक शानदार दावत होनी चाहिए जिसमें हमारे सारे दोस्त और रिश्तेदार शामिल हो। दावत वलीमा देंगे बरखुरदार, ये शादी की दावत होती है। और मैं चाहता हूँ अब्बा जान, उस दावत वलीमा में आपकी बहू बेगम सोफो निस्बा के रिश्तेदार भी शामिल हों। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके बेटे ने आपसे नाफरमानी की है। बस बहू बेगम, अब ना रो। हमने मुआफ किया, हमारे खुदा ने माफ किया। आज से ये सब घर तुम्हारा, तुम मालकिन हो। अम्मी जान, शादी में तो मैं किसी को बुला नहीं सका, इसीलिए एक शानदार दावत होनी चाहिए जिसमें हमारे सारे दोस्त और रिश्तेदार शामिल हों। दावत वलीमा देंगे बरखुरदार, ये शादी की दावत होती है। और मैं चाहता हूँ अब्बा जान, उस दावत वलीमा में आपकी बहू बेगम सोफो निस्बा के रिश्तेदार भी शामिल हों।
जरूर शरीक हूँ। अकरम भी तुम्हारी शादी में शरीक होने के लिए दमिश्क से जल्दी आ गया। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो दावत वलीमा में उसके वालिदैन को बुलाकर अकरम और मासूमा की शादी की तारीख भी तय करेंगे। हाँ अब्बाजान, उस मुबारक मौके पर ये मुबारक काम तो हो ही जाना चाहिए। अरे हाँ बेटे, मैं तो भूल ही गई थी। अकरम वो तुम्हारा मोहतरम आमिल कामिल वाला तावीज दे गया है और वो तावीज की बहुत तारीफ कर रहा था। कह रहा था उस तावीज को पास रखने से अगर डाइन चुड़ैल भी तुम्हारे पास होगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी।